नमस्कार, मैं राकेश वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार संग गुरुकुल पर। बिहार के सरकारी विद्यालयों में 1 अप्रैल 2025 से नए सत्र प्रारंभ हो चुके हैं और नए सत्र प्रारंभ होने के प्रथम दिन ही बिहार के शिक्षा विभाग के एसीएस मान्यवर डॉक्टर एस सिद्धार्थ के द्वारा जो दिशा निर्देश जारी किए गए हैं, विद्यालयों को जो निर्देश प्रदान किए गए हैं, यदि इन सारे निर्देशों का शब्दशः पालन हो धरातलीय स्तर पर ईमानदारी पूर्वक, तो निश्चित तौर पर बिहार में शिक्षा रूपी ज्योत से पूरा प्रदेश जो है वह प्रकाशमय हो जाएगा और साथ ही सरकारी विद्यालय में पढ़ने वाले जो बच्चे हैं, उनका भविष्य उज्जवल होगा। उन्होंने साफ-साफ कहा है कि ये जो अप्रैल का माह है, नए सत्र का जो प्रथम माह है, इसे प्रैक्टिस मंथ के रूप में मनाया जाए, इसे अभ्यास माह के रूप में मनाया जाए और इसमें जो बच्चा जिस क्लास से प्रमोट होकर के आया है, उस बच्चे को पूर्व का ही पाठ्य पुस्तक का रिवीजन करवाया जाए, जिसमें उन्होंने मुख्य तौर पर साइंस, मैथ और रीडिंग पर उन्होंने ध्यान देने को कहा है। साथ ही इस माह के अंतिम हफ्ता में मुख्यालय स्तर से प्रश्न पत्र दिए जाएंगे और जो अभ्यास कराया जाएगा, जो प्रैक्टिस कराया जाएगा, तो उससे संबंधित प्रश्न होंगे और उससे एक पुनः मूल्यांकन होगा, पुनर्मूल्यांकन बच्चों का करा दिया जाएगा और उसके बाद 1 में से नए कक्षा का पाठ्यपुस्तक का पाठ्यक्रम आरंभ कर दिया जाएगा। इसी अप्रैल माह में वैसे बच्चे जो कमजोर हैं, जो फेल कर गए हैं या कम अंक लाए हैं, उनके लिए विशेष कक्षा का भी आयोजन किया जा रहा है। तो उनका भी पुनर्मूल्यांकन किया जाएगा और उसके बाद उनको नए कक्षा में प्रमोट कर दिया जाएगा। तो एक साथ सभी का नए जो पाठ्यक्रम है, उसका पठन-पाठन आरंभ कर दिए जाएंगे। उन्होंने साफ-साफ कहा है कि मार्च माह में भी पोशाक राशि वितरण किए गए हैं और अप्रैल माह में भी पोशाक राशि वितरण कर दिए जाएंगे। इस प्रकार सभी विद्यार्थियों के पास 4-4 सेट स्कूल ड्रेस हो जाएंगे, तो सभी बच्चे स्कूल ड्रेस में ही आएंगे। पाठ्य पुस्तक की यदि बात करें, तो चूंकि सरकार के स्तर से निःशुल्क पुस्तक उपलब्ध कराए जाते हैं, तो अप्रैल माह में ही पूरे बिहार भर के सभी सरकारी विद्यालयों में अध्ययनरत बच्चों तक सारे पुस्तकें पहुंचा देने का उनके द्वारा एक घोषणा किया गया है कि अप्रैल माह में ही सारे बच्चों को निःशुल्क पुस्तकें उपलब्ध करा दी जाएंगी। इस प्रकार पुस्तक भी उनके पास उपलब्ध हो जाएंगे। सभी लगभग सरकारी विद्यालय जो मध्य विद्यालय हैं, जो माध्यमिक है, उच्च माध्यमिक है, वहाँ पे पुस्तकालय का निर्माण किया गया है, तो उन पुस्तकालयों में भी पर्याप्त पुस्तकें उपलब्ध करा दी जाएंगी, ये भी उनका सख्त निर्देश है। साथ ही छात्रवृत्ति की राशि भी अप्रैल माह में उपलब्ध कराए जाने की बात कही गई है, ताकि बच्चे सत्र के प्रारंभ में ही अपना सारे आवश्यक जो सामग्री है, शिक्षण सामग्री, वो सारे वो खरीद ले, मार्केट से उपलब्ध कर ले, जिसमें बैग है, ज्योमेट्री बॉक्स है, आपका इंस्ट्रूमेंटल बॉक्स है, उसके बाद पेंसिल है, कलम है, कॉपी है, ये सारे वो खरीद सके मार्केट से। उसके बाद जो है उन्होंने साफ तौर पर आधारभूत जो संरचनाएं और व्यवस्थाएं विद्यालयों में यदि कहीं भी कमी है, तो उसको दुरुस्त करने के लिए निर्देश दिया है कि मुख्यालय स्तर से जो जांच हेतु पदाधिकारियों को नियुक्त किया गया है, तो उनके ईमानदारी पूर्वक सारे प्रधानाध्यापक अपने विद्यालय की कमियों से अवगत कराएंगे, ताकि वे विभाग को सूचना प्रदान करेंगे और उस प्रकार से उस विद्यालय के विकास हेतु राशि उपलब्ध कराए जाएंगे और वे अपना सारे आधारभूत जो संरचनाएं हैं उसको दुरुस्त कर लेंगे और आधारभूत जो व्यवस्थाएं हैं उसको उपलब्ध कर लेंगे, जिसमें चारदीवारी निर्माण है, शौचालय निर्माण है, पेयजल की सुविधा उपलब्ध कराना है, रसोई घर निर्माण है, पुस्तकालय निर्माण है, कार्यालय में टेबल, जो कुर्सी टेबल है, फर्नीचर है, उसको उपलब्ध कराना है, या फिर कहीं खेल सामग्री नहीं है, टीएलएम किट्स नहीं है, फिल्म किट्स नहीं है, कहीं रखने के लिए सारे सामग्रियों को बक्सा नहीं है, पेटी नहीं है, कहीं गोदरेज नहीं है, रजिस्टर फजिस्टर रखने के लिए, बच्चों को बैठने के लिए पर्याप्त कमरे नहीं है या फिर बेंच डेस्क नहीं है, तो ये सारे दुरुस्त करने के लिए भी निर्देश प्रदान किए गए हैं। मध्याह्न भोजन को लेकर के भी सख्त निर्देश है कि सभी को गुणवत्तापूर्ण और पोषक आहार ससमय बच्चों को प्रदान किया जाए। जो रूटीन तैयार किया गया है विभाग स्तर से, तो रूटीन के अनुसार प्रत्येक दिन उनको भोजन दिए जाए, जो मानक तैयार किए गए उस मानक का पालन किया जाए। उसके बाद साफ तौर पर
ये सारे दिशा निर्देश जो है एससी सिद्धार्थ के द्वारा दिए गए एवं साथ ही एक सरकारी स्तर से वैसे बच्चे सरकारी विद्यालय में पढ़ने वाले जिनके सर से उनके पिता का साया उठ चुका है, तो उनके लिए एक अतिरिक्त जो है सहायक राशि, सहयोग राशि उनको उपलब्ध कराया जाए। प्रत्येक माह 4,000 रुपए जो उनको प्रोत्साहन राशि, सहयोग राशि के तौर पर उपलब्ध कराए जाने की बात सामने आ रही है और उनको जो है पढ़ने हेतु प्रेरित किया जाएगा। अप्रैल के प्रथम 2 हफ्ता को नामांकन पखवार के रूप में मनाया जा रहा है और एससी सिद्धार्थ के द्वारा साफ कहा गया है विद्यालय के शिक्षकों, प्रधानाध्यापकों को कि वे तालमी मरकज से, टोला सेवक से, वे वार्ड सदस्य, मुखिया से एवं अन्य जो क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि हैं उनसे सहयोग लेकर के और आपके पोषक क्षेत्र में जितने भी परिवार आते हैं, उन परिवार के सारे बच्चों का आप अपने विद्यालय में नामांकन करा लें। साथ ही विद्यालयों को यह निर्देश प्रदान किए गए हैं कि आप सत्र के प्रथम माह यानी कि अप्रैल को इस प्रकार से खुशनुमा बनाएं, ऐसे शैक्षणिक वातावरण तैयार करें, स्वच्छ वहां पे एक माहौल खड़ा करें ताकि जो नए बच्चे आए आपके विद्यालय में उनको अपने परिवार, अपने गली मोहल्ले से अत्यधिक यहाँ पे सहज लगे, उनको सुरक्षित लगे, उनको संतोषजनक लगे, उनको खुशी उनको मिले यहाँ आकर के और इस प्रकार से एक्टिविटीज करें, करिकुलम करें, इस प्रकार से बच्चों को शिक्षा के साथ जोड़ने का प्रयास करें, खुद के साथ जोड़ने का प्रयास करें, एक दूसरे जगह से आए हुए बच्चों के साथ घुलने मिलने का जो है उनको अवसर प्रदान करें ताकि जो है वो विद्यालय में आना पसंद करे, विद्यालय में रहना पसंद करे, पढ़ना पसंद करे और पढ़ाई के साथ उनका जो है वो जुड़ाव हो सके और वे फिर पढ़ना आरंभ कर दें। तो निश्चित तौर पर ये सारे जो दिशा निर्देश प्रदान किए गए हैं, इस प्रकार के जो विभागीय स्तर से, सरकार के स्तर से जो प्रयास किए जा रहे हैं सरकारी विद्यालय में पढ़ने वाले छात्र-छात्राओं के लिए शनिश्चित तौर पर यदि इसको शब्दशः अक्षरशः धरातलीय स्तर पर पालन हो ईमानदारी पूर्वक, तो निश्चित तौर पर पूरा बिहार प्रदेश जो है शिक्षा रूपी ज्योत से प्रकाशमय हो जाएगा और सरकारी विद्यालय में पढ़ने वाले जो छात्र-छात्राएँ हैं, विद्यार्थी हैं, उनका भविष्य उज्ज्वल होगा। बहुत-बहुत धन्यवाद आप सभी साथियों का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, बने रहने के लिए, मित्रता बनने के लिए, भरोसा बनाए रखने के लिए।